हेलो स्टूडेंट्स, आज से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस. First of all, Mendel stated that the factors on the basis of inheritance he called it as elements. मतलब कि जितने भी इनहेरिटेंस के फैक्टर्स थे मैंडल ने उनको एलिमेंट्स बोला था, विच आर लेटर कॉल्ड एज द फैक्टर, जिनको बाद में फैक्टर कहा गया था. ठीक है, बट मैंडल डिड नॉट नो व्हाट आर द फैक्टर्स एंड व्हाट वेयर दे आर फाउंड. लेकिन मैंडल को ये नहीं पता था कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, वो कहाँ पे फाउंड हुए थे. देयर वाज अ लॉट ऑफ रिसर्चेस, बहुत सारी रिसर्च की गई. ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द इनहेरिटेंस के रिस्पेक्ट में, मतलब कि इनहेरिटेंस को लेके बहुत सारी रिसर्च हुई. ठीक है, फिर उसके बाद मैंडल्स की रीडिस्कवरी के बाद क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है वो आई. मतलब कि पहले मैंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आए, उसी के कुछ बेसिस पर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आई. तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट्स दी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को लेके. जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट इन 1873 स्ट्रासबर्गर स्टेटेड. उन्होंने क्या स्टेट किया था, मतलब उन्होंने क्या डिफाइन किया था कि न्यूक्लियस जो है वो प्री एग्जिस्टिंग न्यूक्लियस से प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, फिर उन्होंने 1875 में बोला कि उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि क्रोमोसोम को फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व किया, स्ट्रासबर्गर ने 1875 में. ठीक है, इसके बाद डब्ल्यू वॉल्डियर ने उसको क्रोमोसोम का टर्म दिया, मतलब कि जो नाम है क्रोमोसोम वो किसके थ्रू दिया गया है, डब्ल्यू वॉल्डियर के थ्रू इन 1888. ठीक है, वॉन बैंडन स्टेटेड द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर कांस्टेंट इन ईच स्पीसीज. ठीक है, फिर 1887 में वॉन बैंडन ने बताया कि क्रोमोसोम्स के जो नंबर होते हैं वो हमेशा हर स्पीसीज़ के अंदर कांस्टेंट रहते हैं, मतलब कि उनमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं. ठीक है, एक फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो हैं वो कंटेन करते हैं. इसके बाद बोवरी ने 1889 में ये पब्लिश किया कि जो हेरिडिटी कैरेक्टर्स होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो ट्रांसमिट होते हैं वो होते हैं हेरिडिटी कैरेक्टर्स. हैज़ बीन पॉस्टुलेटेड दैट द हेरिडिटी कैरेक्टर्स जो होते हैं वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो है ट्रांसमिटेड होते हैं. ये बताया था बोवरी ने. इसके बाद वॉल्टर फ्लेमिंग ने बोला 1892 में कि मेटोइटिक सेल डिवीजन जो होता है वो किसने डिस्कवर किया, वॉल्टर फ्लेमिंग ने. ठीक है, और क्या स्टेट किया कि क्रोमोसोम्स जो हैं आर द पेरेंट सेल. क्रोमोसोम्स जो होते हैं पेरेंट सेल के वो डिवाइड होते हैं लॉन्गिट्यूडनली, कब, सेल डिवीजन के टाइम, और ट्रांसमिट होते हैं डॉटर सेल्स में. ठीक है, इसके बाद बोवरी ने 1887 में बताया, बोवरी एंड द ब्रेवर, बोवरी ने 1887 में एंड द ब्रेवर इन 1893 हैव बीन स्टडीड द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस एंड द oogenesis. मतलब कि जो प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस, the formation of sperms, and the oogenesis is the formation of oocyte, formation of C. देखिए, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड द फॉर्मेशन ऑफ सी, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स एंड द फॉर्मेशन ऑफ ओवम. ये किसने डिस्कवर किया, बोवरी एंड ब्रेवर ने. इसके बाद नेक्स्ट विनीपेटर इन 1900 हैव बीन स्टडीड मेटोइटिक सेल डिवीजन. ठीक है, इन्होंने मेटोइटिक सेल डिवीजन की स्टडी की. ठीक है ना, ये देखिए मेटोइटिक सेल डिवीजन एंड डिटेल्ड एंड एक्सप्लेन इट्स प्रोसेस. ठीक है, इन डिटेल. ठीक है ना, मेटोइटिक सेल डिवीजन की जो स्टडी है और उसके जो पूरी प्रोसेसेस हैं वो किसने, विनीवेटर ने डिस्कवर्ड किया. फिर सुटॉन ने 1900 में डिस्क्राइब किया था बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब कि क्रोमोसोम्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्या उनकी प्रोसेसेस हैं ड्यूरिंग द सेल डिविजन्स, है ना. ठीक है, एंड पैरेलल बिटवीन द मैंडेलियन फैक्टर्स और जीन्स. ठीक है ना, मतलब कि किसके साथ इसको पैरेललिज्म में किया था, मतलब कि किसके थ्रू इसकी स्टडी की थी, तो मैंडल्स के जो डिफरेंट फैक्टर्स थे उसके थ्रू इसकी स्टडी की थी. ठीक है ना, ये सारी जो रिसर्चेज हुई थी इससे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस जो है उसका डेवलपमेंट हुआ था. मतलब कि इतने सारे साइंटिस्ट की डिफरेंट डिफरेंट स्टडीज़ के बाद ये पता चला था कि क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या है. तो एट लास्ट वॉल्टर एंड सुटॉन, सॉरी, वॉल्टर एस सुटॉन, मतलब कि सुटॉन एंड बोवरी प्रपोज द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस इंडिपेंडेंटली इन 1902. मतलब कि फाइनली
जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो किसने प्रपोज की थी? सुटॉन एंड द बोवरी इन 1902। ठीक है, दिस थ्योरी स्टेट्स दैट, इस थ्योरी के थ्रू क्या पता चला था? क्लोजली सिमिलर टू द ट्रांसमिशन ऑफ मैंडेलियन हाइपोथेटिकल फैक्टर्स, मतलब कि जो मैंडेलियन के फैक्टर्स थे उससे कुछ रिलेटेड है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है ना, एक्चुअल बिहेवियर जो होता है मियोसिस के थ्रू एंड एक्चुअल बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग द मियोसिस, और क्रोमोसोम्स का जो एक्चुअल बिहेवियर है वो कब पता चलता है? मियोसिस के टाइम पे। द साइलेंट फीचर्स ऑफ दिस थ्योरी, द साइलेंट फीचर्स ऑफ दिस थ्योरी आर, कुछ फीचर्स हैं देखो। फर्टिलाइजेशन का टाइम क्या होता है? देयर इज अ यूनियन ऑफ मेल एंड द फीमेल गैमेट्स, ये पहले से ऑलरेडी वी हैड स्टडीड इन दिस टाइप। इन दिस वे द रिजल्टिंग जाइगोट रिसीव्स वन सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम्स फ्रॉम ईच एंड द मेल एंड द फीमेल पेरेंट, मतलब कि जब गैमेट्स फॉर्मेशन की प्रोसेस होती है तो रिजल्टिंग जाइगोट्स जो होता है उसमें वन सेट ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, ईच फ्रॉम वन, मतलब कि वन फ्रॉम द मेल एंड वन फ्रॉम द फीमेल पेरेंट। सेम टाइप ऑफ द मैटरनल and the paternal chromosomes are homologous chromosomes which are morphologically exactly alike, मतलब कि जो मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं और बिल्कुल मॉर्फोलॉजिकली, मतलब कि उनकी जो फॉर्मेशन होती है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर होती है। ठीक है ना, देयर इज अ नो चेंजेस इन द formation. Individually and peculiarity of the chromosomes is maintained throughout the लाइफ ऑफ एवरी इंडिविजुअल्स, मतलब कि क्रोमोसोम्स जो हैं उनकी जो इंडिविजुअलिटी है और पिक्यूलरिटी है वो पूरी थ्रू आउट द लाइफ साइकिल कैसी रहती है? मेंटेन रहती है। ये क्रोमोसोमल थ्योरी के कुछ फीचर्स हैं कि क्रोमोसोमल थ्योरी में एग्जैक्टली क्रोमोसोम्स किस तरीके से वर्कआउट करते हैं, किस तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं। क्रोमोसोम्स फंक्शंस एज अ कैरियर, क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं? एज एन कैरियर। ठीक है ना, क्या कैरी करते हैं? जीन्स। ठीक है, और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं फ्रॉम द वन जनरेशन टू द अनदर, मतलब कि जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी हो रही है वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में वो किसके थ्रू होती है? क्रोमोसोम्स के थ्रू होती है। ठीक है ना, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, मतलब कि मियोसिस के थ्रू जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो जो होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सेपरेटेड पेयर होते हैं। इन दिस वे जीन पेयर्स आर आल्सो सेपरेटेड एंड दस द गैमेट रिसीव्स अ सिंगल एलील ऑफ द ईच पेयर। ठीक है ना, ऑफ एवरी जीन पेयर। क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन न्यूक्लियस ऑफ गैमीट्स, क्रोमोसोम्स कहाँ होते हैं? गैमीट्स के न्यूक्लियस में फाउंड रहते हैं, मतलब कि वहाँ पर लोकेटेड रहते हैं। ठीक है, जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टर्स आर फाउंड ऑन द क्रोमोसोम्स, मतलब कि जो कैरेक्टर्स क्रोमोसोम्स में होते हैं उसके लिए कौन होते हैं? रिस्पॉन्सिबल होते हैं जीन्स, मतलब कि जिस तरीके के जीन्स होंगे उस तरीके के कैरेक्टर्स क्रोमोसोम्स के अंदर रहेंगे। इसके बाद जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है हर क्रोमोसोम्स का, हर स्पीसीज के अंदर जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो कांस्टेंट है। ठीक है ना, मतलब कि एक कांस्टेंट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स हर स्पीसीज के अंदर होते हैं, वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होते हैं। ठीक है ना, इसके बाद क्या है? डिप्लॉइड सेल में जो क्रोमोसोम्स होते हैं और जीन्स होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड जीन्स बिकम हाफ इन गैमीट्स। ठीक है ना, जीन्स और क्रोमोसोम्स कैसे हो जाते हैं? गैमीट फॉर्मेशन के टाइम दे बिकम हाफ of fertilization of the male and the female gametes combine to form again a pair of chromosomes and the genes. फर्स्टली वो कैसे होते हैं? पेयर में होते हैं। देन कैसे हो जाते हैं? गैमीट फॉर्मेशन के टाइम हाफ हो जाते हैं। देन ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन दे अगेन बिकम इन पेयर। क्रोमोसोम्स जो होते हैं, टू क्रोमोसोम्स होते हैं दैट आर एक्स एंड वाई, दैट आर सेक्स क्रोमोसोम्स, ऑलवेज प्ले अ वाइटल रोल इन द determination of the sex. The feature related to cell divisions supports chromosomal theory of inheritance as follows, मतलब कि जो सेल डिवीजन के फीचर्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो एनाफेस, जिसको मियोसिस, एनाफेस वन ऑफ मियोसिस एंड मेटाफेस वन, ये दो फीचर्स हैं जिसके थ्रू क्रोमोसोमल थ्योरी जो है वो एक्सप्लेन की जा सकती है। इन शॉर्ट अगर हम देखें तो क्रोमोसोमल थ्योरी में क्या है? सबसे मेन बात यह है कि क्रोमोसोम्स जो होते हैं वही होते हैं जो जीन्स कैरी करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, मतलब अगर वो जीन्स कैरी कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि वो कुछ इन्फॉर्मेशन अपने साथ कैरी कर रहे हैं। ठीक है ना, जितनी भी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफॉर्म हो रही है दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ द क्रोमोसोम्स विच आर प्रेजेंट एंड विच गेट इनटू द एम्ब्रियो। ठीक है ना, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द एनी एम्ब्रियो। ठीक है, अब एनाफेस वन, ये एनाफेस वन जो है मियोसिस, इस ये मेंडल्स के जो फर्स्ट लॉ है, मेंडल के तीन लॉ थे। ठीक है, और मेंडल ने
दो तरीके के एक्सपेरिमेंट किए थे, एक किया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर, एक किया था डाइहाइब्रिड क्रॉस पर। तो एनाफेज वन ऑफ मियोसिस जो है वो बिल्कुल सिमिलर है मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर, ठीक है ना। द बिहेवियर ऑफ द क्रोमोसोम्स और एंड द सेग्रीगेशन ऑफ मेंडेलियन फैक्टर्स, मतलब कि मेंडेलियन का जो सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, वो बिल्कुल इसके सिमिलर है, इसलिए उसके थ्रू इसको बहुत इजीली एक्सप्लेन किया जा सकता है। देखो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था, एक प्योर टॉल प्लांट लिया था, एक प्योर ड्राफ्ट प्लांट लिया था, है ना। ये प्योर टॉल का पेयर लिया था और ये प्योर ड्राफ्ट का पेयर लिया था, ठीक है। आर फाउंड पेयर्स में थे, ठीक है ना, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के पेयर में थे। होमोलोगस क्यों थे, क्योंकि हमने पेयर कैसा लिया था, एक प्योर टॉल का और एक प्योर ड्राफ्ट का। होमोलोगस क्यों, क्योंकि दोनों ही यहाँ पे टॉल है, दोनों ही यहाँ पे ड्राफ्ट है, ठीक है। ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स, जब गैमीट्स फॉर्म हुए थे तो किस तरीके से क्या फॉर्म होता है, देखो जब हमने प्योर टॉल और प्योर ड्राफ्ट लिया, इसमें से जब गैमीट्स फॉर्म हुए तो कैसे हुए, इस तरीके के गैमीट फॉर्म हुए थे, है ना। तो क्या है यहाँ पर, देखो ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द गैमीट्स द पेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स ब्रोक डाउन एंड इट कंटेन्स ओनली वन फैक्टर, मतलब कि जब गैमीट्स फॉर्म होते हैं तो क्रोमोसोम का पेयर कैसा है, ब्रेक डाउन हो गया, ये पेयर में है, ये ब्रेक डाउन हुआ और एक फैक्टर इसने कंटेन किया, मतलब कि एक फैक्टर जो है गैमीट फॉर्मेशन के टाइम वहाँ पर पहुँच गया, एक फैक्टर आ गया सिंगल टी, ड्राफ्ट प्लांट में से एक फैक्टर आ गया स्मॉल टी, ठीक है। द गैमीट्स प्रोड्यूस फ्रॉम द टॉल प्लांट्स एंड द ड्राफ्ट प्लांट, देखो टॉल प्लांट्स में से एक कैपिटल टी आया, ड्राफ्ट प्लांट में से एक स्मॉल टी आया। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन के टाइम क्या हुआ, द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स पेयर ऑफ द क्रोमोसोम्स फैक्टर अगेन अपीयर इन द F1 जनरेशन, मतलब कि F1 जनरेशन में क्या हुआ था, गैमीट फॉर्मेशन के बाद F1 जनरेशन जब आई तो फिर ये पेयर में आ गए, है ना, अगेन दे बिकम इन द पेयर। अब देखो F1 प्लांट, देखो F1 में क्या हुआ था, अगेन दे प्रोड्यूस द मेल एंड द फीमेल गैमेट्स, बोथ मेल एंड द फीमेल कंटेन टी, कैपिटल टी एंड द स्मॉल टी फैक्टर, है ना, दोनों ही उसमें है। इसके बाद क्या है, दीज गैमेट्स रैंडमली फ्यूज टुगेदर टू प्रोड्यूस, अब इनमें F2 जनरेशन में आते आते किस तरीके से फॉर्म हो गए थे, दो कैपिटल टी, ये वाला, एक ये वाला पेयर हुआ था और एक ये वाला पेयर हुआ था। तो इसका जीनोटाइपिक रेशियो क्या था, ये कैसे थे, ये वाले दो फॉर्म हुए थे, मतलब कि 1:2:1, है ना। मतलब कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस में हो रहा है सेम वही एक्सप्लेन किया है, ठीक है ना। मतलब यहाँ पर क्या है, क्रोमोसोमल थ्योरी में एनाफेस 1 है, ठीक है ना, वही है सेम, बिल्कुल सिमिलर है किससे, मोनोहाइब्रिड क्रॉस से, ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। मतलब कि क्रोमोसोमल थ्योरी जो है वो बिल्कुल सिमिलर है किससे, जो मेंडेलियंस के जो एक्सपेरिमेंट्स थे उससे सिमिलर है। अब मेटाफेज 2 की अगर बात करें, अभी हम देख रहे थे एनाफेज 1 जो बिल्कुल मोनोहाइब्रिड क्रॉस से सिमिलर था। अब नेक्स्ट है मेटाफेज 2 जो बिल्कुल किससे, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द जीन, मतलब कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो मेंडल्स का लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसके सिमिलर है क्या, मेटाफेज 2, ठीक है ना। क्या था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, देखो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट आर फाउंड इन बोथ द पेयर्स ऑफ द फैक्टर्स फाउंड इन सेम क्रोमोसोम्स, ठीक है ना। ये देखो ये हमने देखा ना AABB, यहाँ पर AABB से एक्सप्लेन किया हुआ है। ये देखो यहाँ पर गैमीट्स फॉर्म हुए, ये देखो 1:1:1:1, इसका फिनोटाइपिक रेशियो आया और जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, 1:1:1:1, ये भी यही आया, सेम आया, है ना। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो मेंडल का लॉ है बिल्कुल वो किसके सिमिलर है, मेटाफेज 2 के सिमिलर है, ठीक है। Independent assortment of the factors genes can be explained with the help of chromosomal theory of inheritance, मतलब कि chromosomal theory of inheritance से भी इसको explain किया जाता है। The factors responsible for the independent assortment are found in either the separate chromosomes or distinct point of the same chromosomes, मतलब कि जो factors responsible होते हैं independent assortment के लिए वो या तो सेम साइड पर, मतलब कि अगर ये क्रोमोसोम है, ठीक है ना, तो या तो दोनों के सेम साइड पर प्रेजेंट होंगे या फिर डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब कि डिस्टेंस पॉइंट, मतलब कि या तो ये इस तरीके से प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, ये, अदरवाइज अगर ये इस तरीके से प्रेजेंट नहीं होते तो ये कैसे प्रेजेंट होंगे, ऐसे प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। या तो ये सेम
मतलब कि डिस्टेंस साइड, अलग अलग साइड पर प्रेजेंट हो सकते हैं या फिर सेम साइड ऑफ डिफरेंट क्रोमोसोम्स, इस तरीके से ये वहाँ पर फॉर्म हो सकते हैं. व्हेन दीज फैक्टर्स आर फाउंड इन सेपरेट क्रोमोसोम्स, जब ये सेपरेट क्रोमोसोम्स में होते हैं, form pair of equator pair in equator of the cells in metaphase, then their orientation in different cells may be of two types. मतलब कि उसकी जो ओरिएंटेशन है वो दो टाइप्स की हो सकती है. ठीक है. एनाफेस में क्या होता है, पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, एंड क्रोमोसोम्स विद डिफरेंट फैक्टर्स रीचेस बोथ द पोल्स. ठीक है ना. दस फैक्टर्स आर इंडिपेंडेंटली असॉर्टेड इन गैमीट्स. मतलब कि फैक्टर्स कैसे होते हैं गैमीट्स में, इंडिपेंडेंटली कैसे होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं. मतलब कि जब गैमीट फॉर्म होता है तो क्या हो जाते हैं, इंडिपेंडेंटली. ये देखो जो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक्सप्लेन किया था सेम एज इट इज है. ये देखो ये पेरेंट है दोनों कैपिटल टी, ये पेरेंट है दोनों स्मॉल टी. यहाँ पर गैमीट्स फॉर्म हुए, एक दोनों कैपिटल टी का एक एक सिंगल, स्मॉल टी का एक एक सिंगल. फिर F1 जनरेशन में क्या होगा, एक टी आ जाएगा एक टी आ जाएगा. ठीक है ना. अब देखो देखो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में क्या है, जब क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, जब गैमीट्स फॉर्म होते हैं रेशियो में, तो कितने टाइप के गैमीट्स फॉर्म होते हैं, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स आर फॉर्म्ड, है ना. एंड इट कैन बी टेस्टेड बाय द टेस्ट क्रॉस. फिर टेस्ट क्रॉस करके हम उसको टेस्ट कर सकते हैं. ये जो टेस्ट क्रॉस होता है यहाँ पे हमने लिखा ए बी, ये ए बी ये वाला जो टेस्ट क्रॉस होता है, इसके थ्रू हम इसको क्या कर सकते हैं, इजीली टेस्ट कर सकते हैं. ठीक है. ये देखिए लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमने पढ़ा था. ये लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट शो करता है. ठीक है ना. ये किसमें, एनाफेज जो 1 है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में जो एनाफेज 1 अभी हम देख रहे थे वो बिल्कुल इससे सिमिलर है. ठीक है ना. कोई भी डिफरेंस इसमें नहीं है. इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, लॉ ऑफ ये लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये किस बिल्कुल से रिलेटेड है, मेटाफेज सेकेंड जो जस्ट अभी हम रीड कर रहे थे. ठीक है ना. इसमें क्या है, the factors of the each chromosomes assured or separate independent of the factors of other characters at the time of gamete formation and get randomly rearranged in the offsprings. ठीक है ना. ये किसके थ्रू एक्सप्लेन किया था मेंडल ने, जो डायहाइब्रिड क्रॉस का एक्सप्लेनेशन था, है ना. बिल्कुल सिमिलर है वही क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस में मेटाफेज सेकेंड. ये देखिए प्रेजेंस ऑफ 2 पेयर्स ऑफ ए बी बी इन द सोमैटिक सेल्स. ये देखो ये सोमैटिक सेल्स में इस तरीके से ए बी के पेयर्स हैं. इसके बाद इंडिपेंडेंट ओरिएंटेशन जब हो रहा है, मतलब कि क्रोमोसोम पेयर का, तो क्या हो रहा है, म्योसिस मेटाफेज 1 में म्योसिस डिवीजन जब हो रहा है तो किस तरीके से, इस तरीके से डिवाइड हो रहे हैं, दे आर गेटिंग डिवाइड लाइक दिस. इसके बाद इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द क्रोमोसोम्स इन गैमीट्स ड्यू टू द सेपरेशन. ये तो यहाँ पर 4 डिफरेंट गैमीट्स फॉर्म हो रहे हैं. ठीक है ना. दे ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. ये गैमीट बिल्कुल एक दूसरे से कहीं से भी सिमिलर नहीं है. दे आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स, है ना, ड्यू टू द इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ द क्रोमोसोम्स. मतलब कि जो 4 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमीट्स फॉर्म होते हैं वो किसकी किसकी वजह से होते हैं, जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है क्रोमोसोम्स का उसकी वजह से होते हैं. ठीक है. नेक्स्ट देखो ये 4 गैमीट्स जो फॉर्म हुए. इसके बाद यहाँ पे ये टेस्ट क्रॉस बताए, ये वाले फिगर में जो है टेस्ट क्रॉस एक्सप्लेन किया. ओके. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्रोमोसोम्स. मतलब कि हमको डीप में स्टडी करना है अबाउट क्रोमोसोम्स, दैट व्हाट इज क्रोमोसोम. ठीक है. क्रोमोसोम्स क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, स्ट्रक्चर क्या है क्रोमोसोम्स का, फंक्शन क्या है क्रोमोसोम्स के, ये स्टडी करना है. क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हमारा कंप्लीट हो गया. उसमें सिर्फ यही मेनली एक्सप्लेन किया है कि क्रोमोसोम्स जो हैं वो जीन कैरी करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. अब वो जीन कैरी कर रहे हैं तो ऑब्वियस है कि वो कुछ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन अपने साथ कैरी करके एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जो है पास ऑन करेंगे. ठीक है. इसके बाद वो किस पर डिपेंडेंट है, मेंडल्स के जो लॉ थे, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, उसमें जो 3 लॉ थे उसमें से मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जिसको प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं, उससे रिलेटेड था. और दूसरा जो था एक और, वो था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से. ठीक है. यहाँ पर उसको एनाफेज 1 और मेटाफेज सेकेंड के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है. कुछ भी नहीं है, दोनों में सिमिलैरिटी है. ठीक है. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.